अच्छा, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कर लिया था, आगे चलते हैं। आज आओ भाई, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के एक तरह से यूजेस देख रहे थे कि यूजेस क्या क्या होते हैं। उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अलावा हमने ये भी देखा था कि कहीं कोई डायमेंशनल रिलेशन जो है, कोई भी जो फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो सही है या नहीं, निकाला था ना हमने। किसके लिए चेक किया था? टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, याद है? टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, इसके लिए करवाया था मैंने। तो और फिर तुम लोगों को बोला था कि तुम अगर कोशिश करो तो इसके लिए करना, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। किया था कि नहीं? सबने चेक किया? क्या ये ट्रू प्रूव हो गया था? चलो कोशिश करते हैं। क्या 2 पाई के डायमेंशन होंगे? क्या बच्चों टी के डायमेंशन होंगे? टी इज इक्वल टू अंडर रूट एल, एल का मतलब क्या? लेंथ था। दिस डिवाइडेड बाय जी, जी इंप्लाइज एल टी माइनस 2। बोलो किसी को कोई दिक्कत? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बच्चों इसको अगर अंडर रूट हटा दिया जाए तो हाफ हाफ पावर लगा दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? टी इज इक्वल टू व्हाट? एल की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय एल की पावर माइनस हाफ इंटू टी की पावर -1। बोलो सही है क्या? -1 क्यों? -2 से माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस हाफ, तो +1 आ जाएगी ना। नहीं दिखा तुम्हें? ये ऐसे लिखा हुआ है बेटा, टी की पावर -2 इंटू माइनस हाफ। दिख गया तुम्हें बेटा? टी क्योंकि नीचे था तो ऊपर उछल के जाएगा, तो टी का क्या बन जाएगा? अरे बोल, प्लस बन जाएगा ना। चलो भाई, तो यहां से क्या आ गया? टी इज इक्वल टू, क्या ये और ये निमट गए? तुम्हें दिखाई नहीं होगा, दिख गया? क्या बचा अपने पास में? टी। तो क्या ये वाला जो रिलेशन है ये बिल्कुल सही है? सब लोग देख पा रहे हैं? सो दिस इज द करेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। पर एक चीज सोच कि क्या डायमेंशनल एनालिसिस जब भी हम लोग करते हैं उसके कुछ घाटे भी हैं। उसका पहला घाटा अभी हमें क्या दिखाई दिया? देख, अगर ये फॉर्मूला जो है ये इस तरह से लिखा होता, टी इज इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। कैसे लिखा होता बेटा? टी इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो भी क्या ये डायमेंशनली करेक्ट था? 4 पाई की वैल्यू कुछ है क्या अपने लिए? क्या डायमेंशंस में 4 पाई इज नथिंग? उसके डायमेंशन क्या है? 1। क्या है उसके डायमेंशन? 1। तो हमारे लिए 4 पाई का तो कोई यूज ही नहीं है। कांस्टेंट के डायमेंशन होते हैं क्या? नहीं होते। क्या दे आर जस्ट नंबर्स? तो यहां पे मैं 4 पाई कर दूं, 4 करोड़ कर दूं, 6 करोड़ कर दूं, 50 करोड़ कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। पर क्या वो फॉर्मूला फिर सही रहेगा? क्या बेटा फॉर्मूला जो है वो चेंज हो गया? तो क्या हमें टाइम की अलग अलग वैल्यूज मिल सकती हैं? मतलब देख, दिस रिलेशन इज, दो दिस इज डायमेंशनली ट्रू बट दिस इज नॉट फिजिकली ट्रू। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? दो दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट दिस इज नॉट फिजिकली करेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट और यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अरे तो बोल क्यों नहीं रहे? अरे बोलो। अरे भैया यस और नो बोलो। नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आ रहा है। तो क्या दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली इनकरेक्ट। इसको आप लोग नोट कर लें, दैट दिस इज डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली इनकरेक्ट। ठीक है। क्या ऐसे ही एक चीज और सोची जा सकती है? देख, ऐसे ही एग्जाम्पल, ये वाला फॉर्मूला निकाला था ना अपन ने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद कर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मैंने तुझसे चेक कराया था ना, यहां भी एल था, यहां भी एल था और यहां भी क्या था? एल था। पर अब बता, इस हाफ की जगह पे अगर मैं 4 लगा दूं तो मेरे को कोई दिक्कत होगी क्या? क्या अभी भी डायमेंशनली करेक्ट होगा? क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा? करेगा ना यार। पर क्या फिजिकली करेक्ट होगा? फिजिकली करेक्ट नहीं होगा। तो ये वाली चीज क्या दोनों के लिए ट्रू है? समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ये दोनों स्टेटमेंट जो हम लोगों ने लिखे हैं, ऊपर वाले के लिए भी ट्रू है और नीचे वाले के लिए भी ट्रू है। समझ में आती है बात? अरे बोल दो। तो क्या हम एक चीज और यहां पे बोल सकते हैं कि डायमेंशन से
हम लोग कांस्टेंट्स की डायमेंशन पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, या कांस्टेंट पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, ऐसा बोल सकते हैं ना? वी कैन नॉट कमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट जो कि किसी भी फॉर्मूले में एग्जिस्ट करती है। आप लोग समझ में आ रहे हैं? कुछ आ रहे हैं बच्चों? अभी और देखते हैं, चलो इतना नोट करो, आगे चलते हैं नए यूजेज की तरफ। इसे बंद कर दे, इसे बंद कर दे। हाँ बहुत अच्छे, चलिए नोट कर लिया। चलो अब हम लोग बच्चों चेक करेंगे कि किस तरह से जो डायमेंशंस हैं दे कैन बी यूजफुल टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल लेट अस सी, अगर मैं आप लोगों को कोई ऐसा फॉर्मूला दूं, F इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। क्या दिया हुआ है बच्चों? F इक्वल्स टू AT, A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। ये आप लोगों को गिवन एक रिलेशन है, ठीक है? What you need to do is you need to find out the dimension of A, B and C। किसके डायमेंशन निकालने हैं? A के, B के और C के। आप लोगों को बता दिया गया F इज द फोर्स। F क्या है बच्चों? फोर्स है। T स्टैंड्स फॉर टाइम। और ABC क्या है हमारे पास में? कॉन्स्टेंट्स। ABC क्या है बच्चों? कॉन्स्टेंट्स। तो अब अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें, बहुत गौर से इसको समझने की कोशिश करें, तो हमें एक छोटी सी बात जल्दी से समझ में आती है कि सर अगर ये फोर्स है, क्या है ये? फोर्स। यानी ध्यान से देखो तो ये मैंगो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैंगो। क्या मैंगो मेरे को तभी मिलेगा जब मैंगो प्लस मैंगो प्लस मैंगो करूंगा? सोच पा रहे हैं तो इस बात को? तो बेटा अगर फाइनल आंसर मेरा फोर्स है, फाइनल आंसर क्या है? फोर्स है, तो क्या यहां भी फोर्स, यहां भी फोर्स और यहां भी फोर्स होगा? आपको समझ में नहीं आया? क्या बेटा मैंगो एंड एप्पल कैन बी एडेड? क्या मैं एक्स और वाई को आपस में ऐड कर सकता हूं? क्या एक्स प्लस वाई इज 2x? एक्स प्लस वाई इज 2y? एक्स प्लस एक्स इज 2x? जानते हो ना ये वाली बात? तो क्या फोर्स प्लस फोर्स प्लस फोर्स ही मेरे को फोर्स दे सकता है? नहीं समझ में आया? आया ना? क्या यहाँ पर फोर्स होता है, यहाँ वेलोसिटी होती तो वो आपस में ऐड हो पाते? नहीं हो पाते। अगर यहाँ वेलोसिटी, यहाँ एक्सेलरेशन और यहाँ पे टाइम होता तो क्या आपस में ऐड हो पाते? नहीं हो पाते। कुछ समझ में आ रही है बात है? तो क्या बेटा दिस शुड बी फोर्स? क्या दिस होल शुड ऑल्सो बी फोर्स एंड दिस होल शुड ऑल्सो बी फोर्स? क्या आप लोग ये बात समझ पाए? नहीं समझ में आया? आया कुछ? तो हमने क्या कहा? ये भी पूरा क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। बच्चों ये भी पूरा क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। और ये भी पूरा क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। तो अब ध्यान से सोचो, फोर्स के डायमेंशन कौन बता सकता है मुझको? MLT -2। क्या दिस इज द डायमेंशंस ऑफ A? क्योंकि A पूरा क्या है? अरे फोर्स ही तो है। समझ में नहीं आया? आया कुछ? चलो BT। अब मेरे को B के डायमेंशन निकालने। क्या मुझे ये भी पता है कि MLT -2 ये किसके बराबर है बेटा? B इंटू T के बराबर। हाँ देना यार, कैच। ऐसे देते होंगे, एक उधर पकड़ो एक उधर पकड़ो, है ना? चलो दोनों छुड़वा दिए। चलो भाई, हाँ B के डायमेंशन निकालना है ना? तो क्या T नीचे उछल जाएगा? अरे T नीचे जाएगा कि नहीं? तो T नीचे जाएगा। B के डायमेंशन बोल। MLT -3। क्या सब लोगों को दिखा? क्या बेटा T नीचे गया, ऊपर उछल के और -1 ऐड हो गया? नहीं समझ आया? नहीं आया? पक्का आया? C के बोलो, C के कैसे निकालूंगा? क्या बच्चों MLT -2 इज इक्वल टू CT स्क्वायर? समझ थोड़ी आया होगा? हाँ, तो यहां से आप लोग जैसे कि सीख चुके हैं, आपने कहा C के डायमेंशन कितने हैं? MLT -4। बोलो समझ में आया? नहीं आया? 100% मान के चलूं आ गया? तो एक एग्जाम्पल खुद से करोगे? चलो इसे छापो, फिर खुद से करना। छाप भी लिया? बहुत जल्दी छापता है वे। चलो सवाल करते हैं। नो सर बोल। मान ले, चल मोमेंटम ले लेते हैं। P क्या है बच्चों? मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल यही होता है, ठीक है ना? P या फिर रो, आप लोग जो भी इसे बोलना चाहें। दिस इज द सिंबल फॉर मोमेंटम एंड दिस इज गिवन टू मी एज AT स्क्वायर प्लस
बी अपॉन सी प्लस टी। ठीक है, अभी पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। हाँ हट रहा हूं, रुक जा। आपका सवाल, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ किस किस के, ए इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 3। अच्छा, बी और सी के निकालो बेटा। हाँ, एक हो गया, हो गया सबका। आओ चलो देखते हैं, अगर नहीं भी हुआ तो आओ हम लोग साथ मिलकर कोशिश करेंगे। करेंगे ना सब लोग? अरे बोलो। चलिए, तो हमारे पास बच्चों मोमेंटम इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी प्लस टी। ऐसी क्वांटिटी दी हुई थी जिसमें ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए था, मोमेंटम। और क्या बच्चों, ये भी पूरा का पूरा क्या होना चाहिए था, मोमेंटम। क्या आप लोगों को इतनी बात तो देख के समझ में आ गई होगी? कोई ऐसा जिसको ये वाली बात समझ में नहीं आई? जल्दी बोलो, नहीं आई हो तो मैं बताऊंगा। बोलो, सबको आ गई ना? चलिए, तो हमने कहा दिस इज मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम एंड दिस कंप्लीट इज मोमेंटम। सब लोग देख पाए इतनी बात? तो सबसे पहले ए के डायमेंशन निकाले। ए के डायमेंशन क्या आ गया, बोल के बता मेरे को। क्या, एम एल टी माइनस 1, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। क्या सबको समझ में आया? दिस इज इक्वल टू AT स्क्वायर, यानी क्या इसको ऐसे लिखा जाएगा, AT स्क्वायर। बोल, कोई डाउट तेरे को? तो यहां से हमारे पास में ए के डायमेंशंस क्या आ गए बच्चों? क्या ये टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, स्क्वायर ऊपर उछल के गया तो -3। बोलो सही है क्या? तो ए के डायमेंशंस क्या आ गए, MLT -3। यार इसमें कोई डाउट आया तो बता दे मेरे को। आया क्या? पक्का पक्का 100%? आओ चलो आगे चलते हैं। अब क्या बी और सी प्लस टी के भी निकालने हैं? मैं क्या जानता हूं कि b अपॉन सी प्लस टी ये किसके बराबर है, MLT -1 के बराबर। बोलो, यही जानता हूं ना मैं। अब इसमें देख, सबसे पहला मेरा काम होगा सी के डायमेंशन निकालना। किसके डायमेंशन निकालना? सी के। ध्यान से सोच के देख, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या हमने पढ़ा था कि लाइक क्वांटिटीज में लाइक क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं? पढ़ा था ना? तो क्या सी जो है वो टी में ऐड हो रहा है, यानी ये मिलके क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। बेटा सी किस में ऐड किया जा रहा है, टाइम में। तो क्या सी भी टाइम होगा तभी उसमें वो ऐड हो सकता है? आपको समझ में नहीं आया क्या बच्चों? x के अंदर y ऐड हो सकता है, तो मतलब ये भी है, अगर x है तो ये भी क्या होना पड़ेगा, x। तो क्या सीधे सीधे आई कैन राइट दैट द डायमेंशंस ऑफ c आर सेम एज द डायमेंशंस ऑफ t। नहीं समझ में आया बेटा? बोलो। c प्लस टी से हमने क्या मतलब निकाला कि बिकॉज c इज बीइंग एडेड टू टाइम, सो c शुड ऑल्सो बी टाइम। नहीं समझ आया बेटा? कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या बोला, c के डायमेंशन t के बराबर। मतलब ये नीचे क्या लिखा हुआ है, c प्लस टी, यानी t प्लस टी का मतलब क्या है, t। अरे 2t बोल लो। तो 2t में 2 का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? क्या नीचे टाइम लिखा हुआ है? मतलब क्या लिखा हुआ है बच्चों, b अपॉन टी शुड बी इक्वल टू MLT -1। बोलो सही है क्या? दिस t विल मूव अप, और क्या t और t कैंसिल आउट हो जाएंगे? हमारे पास में क्या बचेगा, b इज इक्वल टू m इंटू एल। किसी को कोई भी दिक्कत समझ में नहीं आया होगा? आ गया क्या? पक्का बोलो यार, ये पोर्शन समझ में आ गया 100%? एक और सवाल करेंगे ऐसा, चलो इसे नोट करो, एक और कराते है। आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है जो क्या कह रही है, p प्लस ए बाय वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v माइनस बी शुड बी इक्वल टू r इंटू टी। वेयर ये वाला जो t है ये क्या है बच्चों? अबे टेम्परेचर। सारे t टाइम नहीं होते, ठीक है? तो ये वाला t क्या है बच्चों? टेम्परेचर। दिस r इज द गैस कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट कहलाता है बच्चों? गैस कांस्टेंट। डरना मत। a और b क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट्स। and we are constants. V stands for volume. Again this V stands for volume and this P is for pressure. बात समझ में आ गई? अरे बोलो। P for pressure, V for volume, R for gas constant and T is for temperature. You need to find out the dimensions of A and B. कीजिए।
तो साथ में करते हैं। आसान सा सवाल था, सोच के देख। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सोच इसको। यहां पर क्या लिखा हुआ है, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। क्या लिखा है बेटा, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। क्या p इज एडेड टू a प्लस वी स्क्वायर? नहीं सोच पा रहा। क्या p को a प्लस वी स्क्वायर में ऐड किया गया है? मतलब ये जो a अपॉन वी स्क्वायर है ये पूरा किसके बराबर होगा? नहीं सोच पा। अब तो सोच पा रहे हो। हमने क्या कहा, दिस p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर में, क्योंकि प्रेशर इसमें ऐड हो रहा है तो क्या ये भी प्रेशर होना चाहिए, तभी इसमें प्रेशर ऐड हो पाएगा। मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं दैट p इज इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर। अरे बोल, लिख सकता हूं ना। प्रेशर के डायमेंशन कौन बताएगा? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। बोलो भाई, क्या लिखूंगा, ml माइनस 1t। किसी को कोई भी दिक्कत इसमें? बेटा फोर्स अपॉन एरिया करना सबको आता है ना। फोर्स क्या होती है, mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया इज l स्क्वायर। 2 और ऊपर कितने थे, 1, तो ऊपर माइनस 1 बचेगा। नहीं समझ में आ रहा, कैलकुलेट करूं? क्यों, आज तो बॉटल खा जाऊंगा सर मैं, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। नाश्ता करके नहीं आया? नहीं, और क्यों बेटा? ओ, कुछ मंगा दूं कैंटीन से? हैं? अरे तू बोल तो सही, पैसे तू दे देना, उसमें क्या हो गया। बॉटल खाए जा रहे, टेस्टी है वो। भगवान करता है कोई ऐसा पेन बना देता जिसमें ऊपर विटामिन की गोली लगी होती, पीछे से खाते रहते, क्यों हैं? खैर, पर कोई बात नहीं। अबे बॉटल मत खा, दिक्कत होगी कल। हाँ खैर, ये किसके डायमेंशन है, प्रेशर, सब लोग जानते हैं। और ये किसके बराबर है बच्चों, जल्दी बोलो, a अपॉन वी स्क्वायर। v इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, L6। बेटा स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या, L6 होगा। क्या दिस L6 विल मूव अप, अपने पास में क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, बोल भाई, ml5t माइनस 2। किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो, 100% कोई डाउट नहीं है। चलो भाई, ये वाला हिस्सा समझ में आ गया। आगे का हिस्सा देखते हैं। क्या v माइनस बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, v माइनस बी। मतलब क्या वॉल्यूम में से कोई b नाम की चीज घट रही है। वॉल्यूम में से क्या घट सकता है, प्रेशर। क्या वॉल्यूम ही घटेगा? अरे बोल यार, मतलब b भी क्या होना चाहिए, दैट्स इट। तो यहां से सीधे सीधे हमारे पास में b के डायमेंशंस क्या आ गए, L3। समझ थोड़ी आया होगा बेटा, आया कि नहीं? पक्का b के डायमेंशन दिख गए सबको? बेटा क्या वॉल्यूम में से b की वैल्यू को घटाया गया है? ध्यान से सुनना। क्या v माइनस बी लिखा हुआ है? क्या v माइनस बी का ये मतलब है कि आम में से मैंगो घटाए गए हैं? पर क्या ये मैंगो होना चाहिए? अबे आम और मैंगो तो सेम ही होता है, जानता है ना। इधर सुन मेरी बात बेटा, v माइनस बी, v माइनस बी का क्या मतलब है, सोच के देख। वॉल्यूम माइनस समथिंग, वॉल्यूम माइनस सम कांस्टेंट। अब क्या बेटा, मैं वॉल्यूम में से प्रेशर को माइनस कर सकता हूं? क्या मैं वॉल्यूम में से फोर्स को माइनस कर सकता हूं? क्या मैं वॉल्यूम में से वेलोसिटी को माइनस कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। वॉल्यूम में से अगर कुछ माइनस होगा तो क्या वो वॉल्यूम होगा? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अरे आ रहा होगा ना यार। तो वॉल्यूम में से अगर कुछ माइनस होगा तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही होगा? नहीं समझ में आया? आई ना बात समझ में? तो क्या v माइनस बी में b की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम। v माइनस बी में b भी क्या होगा, क्या तभी आपस में घट सकते हैं? नहीं तो ये जीवन में कभी घट नहीं पाएंगे। समझ में आ गई बात? 100%। इसीलिए b के डायमेंशन कितने हैं बच्चों, L3 या फिर वॉल्यूम। आया कुछ समझ में? पक्का बोलिए 100%। चलो इसे नोट करो और आगे चलते हैं हम लोग। एक देख, डायमेंशनल एनालिसिस का एक बड़ा अच्छा यूज और होता है कि हम लोग कई फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकाल पाते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे किस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। IIT भी हर बार इस पे सवाल पूछते हैं। मजे की बात तो यह है, और इस साल भी पूछा। 2014 जेईई के अंदर एक बहुत ही हलवा सवाल परोस के दिया था IIT ने। हलवा जिसे बोलते हैं ना, प्योर हलवा। पर होता क्या है कि लोग डायमेंशन पढ़ के ही नहीं जाते कि आसान सा टॉपिक है वहीं कर लेंगे। वहां जाने के बाद पता ही नहीं लगता, तोते उड़ जाते।
समझ रहे हो मेरी बात? वहां जाने के बाद भूल जाते हैं सब, अरे यार ऐसे भी करना होता था क्या, जबकि इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। और आईआईटी हर साल इस पे एक सवाल देता है 4 नंबर का। सोच के देखो, क्या अभी तक तुम्हें आसान लग रहा है? आगे भी तुम्हें आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत आसान है रियलिटी में। अब देख, इसमें हम लोगों को क्या बोला गया कि अब डायमेंशनल एनालिसिस का एक यूज और पढ़ेंगे। वो वाला यूज क्या है? टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर उनकी डिपेंडेंसी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बात समझ आ रही है? तो उसी चीज को जरा हेडिंग डाल लो, डायमेंशनल एनालिसिस एज अ टूल, dimensional analysis as a tool to find relation between various physical quantities. Dimensional analysis as a tool to find relation between various physical quantities. Physical quantities PQs, ठीक है? करें इसको? पक्का बोलो, तैयार हो? थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? कुछ कुछ तो आता होगा, ऐसा लगता है मुझे आता होगा। चलो तो ऐसा करते हैं, वील स्टार्ट दिस विद अ क्वेश्चन, ठीक है? राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखें, लिखो, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम as calculated by a scientist, the time period of a simple pendulum as calculated by a scientist, as calculated by a scientist, was found to be dependent on, was found to be dependent on the length of the pendulum, was found to be dependent on the length of the pendulum and the acceleration due to gravity, and the acceleration due to gravity, and the acceleration due to gravity. Full stop. Find the relation. Find the relation. सबने सवाल लिखा? ठीक है। Time period of a simple pendulum as calculated by a scientist was found to depend upon the length of the pendulum and the acceleration due to gravity. ठीक है। हमें क्या निकालना है बच्चों? Find the relation. यानी टाइम पीरियड में, लेंथ में और ग्रेविटी में जो रिलेशन है वो अपने को निकालना है। बहुत सीधी सी बात बेटा। इस तरह के सवाल को करने की अप्रोच क्या है? जो भी हम लोगों को डिपेंडेंसी दे रखी है जिस क्वांटिटी की, किसकी डिपेंडेंसी है? टाइम। किसकी है बेटा? टाइम की। हमें क्या बोला गया? टाइम पीरियड वाज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन किस पे बच्चों? लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो, यही बोला गया था ना। अब बेटा मुझे ये नहीं पता कि L कितने लेने हैं और G कितने लेने हैं, ये पता है क्या अपने को? नहीं पता। इसीलिए हम लिखते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बच्चों इनको हम लोग कुछ पावर्स दे देते हैं, A एंड B। इनको हम लोग क्या दे देते हैं? कुछ पावर्स दे देते हैं हमारी तरफ से। बात समझ में आ रही है बच्चों? जब भी हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है एंड वी यूज एन इक्वालिटी, जब हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? इक्वालिटी, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी? तो हमें क्या मिल जाता है? ये L की पावर A, L वाज लेंथ, तो L की पावर क्या आ गई बच्चों? A। और G क्या है? LT-2, इसकी पावर क्या है बच्चों? B। अरे G क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी दिस इज एक्सेलरेशन। बहुत सीधी सी बात। तो हम लोगों को क्या मिला? जल्दी से देखो, क्या ये था बच्चों? T। हमने आगे क्या लिखा? T इज इक्वल टू K टाइम्स, बेटा क्या L की पावर A यहां से बाहर आएगा, L की पावर B यहां से बाहर आएगा। क्या L की पावर A प्लस B लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते क्या यार? पक्का? तुम्हें समझ में आ गया?
एल की पावर ए यहां से आया, एल की पावर बी यहां से आया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं? जब भी मल्टीप्लाई होते हैं पावर ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है? ऐड होती है। ये बात तो जानते होंगे ना, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इज इक्वल टू एक्स की पावर ए प्लस बी, सब जानते हैं। अच्छा, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी इज इक्वल टू एक्स की पावर ए माइनस बी, क्या सबको याद है? यूजिंग दोज रिलेशंस, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है क्या बच्चों? तो बता दो, ये वाली मैथ्स भी पढ़ा दूंगा मैं, आती है मुझे, पढ़ाऊं 100%? हाँ, कोई बोलना भी मत साल। चलो आ जाओ, क्या एल की पावर ए प्लस बी आ गया? और टी की पावर कितनी लिखी है भाई? -2b। बोलो सही लिखा है क्या? कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लो। 100% क्लैरिटी है क्या बेटा? टी की पावर -2 तो पहले ही था, एक बी इसमें मल्टीप्लाई होगा ऐड होगा? ये भी जानते होंगे शायद आप, एक्स की पावर ए रेज टू दी पावर बी, ये क्या होता है? एक्स की पावर ए बी, सब जानते हैं 100%। जो नहीं जानते ना, ये लिख लेना कॉपी के ऊपर, जिससे याद रहे जीवन भर, ठीक है? तो अपने को ये मिल गया। इसके बाद में क्या ये मिला? अरे ये मिलेगा। अब बेटा हम लोग कंपेयर करते हैं यहां की पावर यहां की पावर से। कहां की पावर कहां की पावर से? यहां की पावर्स यहां की पावर से। चलो देखते हैं। क्या बच्चों यहां पर t के साथ में 1 लिखा हुआ है, यहां t के साथ में क्या लिखा है? -2b। क्या लिखा हुआ है? -2b। तो हम लोगों ने क्या बोला भाई? -2b इज इक्वल टू 1। आई एम डूइंग व्हाट? आई एम कंपेयरिंग द पावर्स, आई एम कंपेयरिंग द पावर्स। तो मैंने जैसे ही बच्चों पावर को कंपेयर किया तो मुझे क्या दिखा? t के साथ में यहाँ पे क्या लिखा था? 1, और यहाँ क्या लिखा था? -2b। क्या यहाँ पर जितने t हैं यहाँ भी इतने ही t होने चाहिए? बेटा ज्यादा थोड़ी ना हो जाएंगे। तो क्या दिस शुड बी इक्वल टू दिस? अरे यार समझ में नहीं आ रहा होगा। और बेटा यहाँ पर l की पावर कितनी है? यहाँ पर l है क्या? यानी क्या 0 है? नहीं देखा। देख इसको ऐसे लिख दूं मैं, देख इसको ऐसे लिख देता हूं, तेरे को ज्यादा समझ आएगा। m0 l0, क्या अब आप लोगों को दिख रहा है? m0 l0 का मतलब क्या है? 1। अब बताएं यहाँ पे l की पावर कितनी है, यहाँ पे कितनी है? तो क्या दूसरी इक्वेशन आई a प्लस बी इज इक्वल टू 0? नहीं समझ में आया बेटा? क्या दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2? सबको आया समझ में? यार पक्का पक्का बोलना पड़ेगा, सब लोग बोलेंगे। आया कि नहीं आया? क्या बच्चों यहां से हम लोग b की वैल्यू बोल सकते हैं? यहां से हमने क्या बोला? क्या b इज -1/2? एंड व्हेन आई एम पुटिंग दिस वैल्यू हियर इन सेकंड इक्वेशन, तो क्या बच्चों a की वैल्यू आ गई 1/2? आपको दिखा? कुछ दिख गया? बेटा आई एम पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b एज -1/2 इन दिस, क्या a की वैल्यू +1/2 आ गई? सब लोग देख पाए? अगर सबको दिखा तो बोलो अब रिलेशन क्या आ गया हमारा? a और b की वैल्यू रख दो। अब क्या है जल्दी बोलो? क्या वैल्यू दी हुई है? t इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a की वैल्यू कितनी आई बच्चों? ½ और g की वैल्यू कितनी आई? क्या बच्चों? -½ तुम्हें शायद नजर ही नहीं आया। आया कि नहीं? अच्छा, समथिंग रेज टू दी पावर ½ इज क्या अंडर रूट ऑफ दैट क्वांटिटी? तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू k टाइम्स क्या अंडर रूट l, और g की पावर क्योंकि -½ थी तो क्या ये नीचे जाएगा अंडर रूट, तो क्या यहां पर आएगा अपॉन g। कोई भी दिक्कत हो तो बता दो। क्या आप लोगों को एक रिलेशन मिला? पर देख डायमेंशनल एनालिसिस की खामी यहां पे एक नजर आती है। क्या मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूं? मैं यहां k की वैल्यू नहीं निकाल सकता। मैं सिर्फ क्या निकाल सकता हूं? डिपेंडेंसी निकाल सकता हूं, बट आई कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। असली फॉर्मूला क्या है? 2t 4 पाई लोटा बटे गिलास। अरे 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। 4 पाई को तोड़ो तो कितने पाई बचे? 2 पाई अंडर रूट लोटा बटे गिलास l/gr। समझ पा रहे हो ना? 2t 4 पाई और लोटा बटे गिलास। लोटा सब जानते हैं, लोटा इसमें पानी भरता है बेटा। हाँ, तो इस तरह से हमने एक रिलेशन तो निकाला, बट वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ k, विच इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। बात समझ में आई सबको? नोट करो, अगला सवाल कराऊंगा। चलो अगला सवाल लिखो।
लिखो भाई, the density of a substance, the density of a substance, the density of a substance was found to be dependent, on the density of a substance was found to be dependent on the mass of the substance, and the volume of it, and the volume displaced by it, ऐसे लिखना, and the volume displaced by it, full stop. What is the relation between them? What is the relation between them? Density of a substance was found to be dependent on its mass and the volume displaced by it, full stop. What is the relation between them? कीजिए. अरे ये तो आसान सा था. क्यों? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. ये तो अपने को वैसे ही पता है. अब अपने को क्या दिया हुआ है कि डेंसिटी किस किस पे डिपेंडेंट है बच्चों? डेंसिटी किस किस पे डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट ऑन मास की पावर ए और वी की पावर बी. यही तो दिया हुआ है. वॉल्यूम की पावर बी और मास की पावर ए. अरे यही तो दिया है. क्या आसान सी बात है. डेंसिटी के बारे में मैं क्या जानता हूं? डेंसिटी इज ml-3. ये तो मैं पहले से ही जानता हूं. और ये इसके बराबर हो गया बच्चों k टाइम्स m की पावर a और v क्या होता है? l क्यूब की पावर b. बहुत सीधी सीधी बात. तो ये रिलेशन तो अपन पहले से जानते ही थे. तो अपने पास में क्या आ गया बच्चों? क्या a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू क्या 3b इक्वल्स टू -3. यहां से क्या आया? a इक्वल्स टू 1. सब लोगों को दिख गया. m की पावर a और बच्चों क्या लिखा दूसरा? 3b इक्वल्स टू -3. यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई? -1. बोलो आई कि नहीं? आई ना. तो अब अपना रिलेशन क्या हो गया? डेंसिटी इज व्हाट? प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? m की पावर a. यानी m a की वैल्यू क्या थी? 1 और b की वैल्यू क्या? v यानी -1. -1 का मतलब क्या? अपॉन v लिख दूं. और अगर इक्वालिटी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? k टाइम्स m बाय v. क्यों भाई? यहां जो हमने डेंसिटी के डायमेंशन लिखे हैं वो तो अपन पहले से जानते ही थे. बोल नहीं जानते थे क्या? जानते थे ना. पक्का बोल. तो ये तो एक बहुत आसान सी चीज थी जो हम लोगों को निकालने को दे दी हलवा परोस के. उस तरह की बात हो गई. अपने को तो पहले से रटा हुआ था ना कि मास और वॉल्यूम पे ही डिपेंडेंट होता है. पर अब देख कई बार क्या होता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी अपन लोगों को ऐसी क्वांटिटीज दी थी जो कि रियलिटी में डिपेंडेंसी होती है. क्या होती है बेटा? रियलिटी में डिपेंडेंसी. इस क्वेश्चन में भी हमने यही देखा कि डिपेंडेंसी कैसी थी? रियलिटी वाली. पर अगर कुछ अनरियल सी क्वांटिटीज दे दी जाए, जैसे अब आप लोगों को मैं एक सवाल दूं और ये बोलूं इफ, लिखो सवाल लिखो, इफ area velocity, if area comma velocity and density, if area velocity and density are taken to be the base quantities, if area velocity and density are taken to be the base quantities, then find the dependency of force. Then find the dependency of force on these quantities. Then find the dependency of force on these quantities.
अब करके दिखाओ। फोर्स के डायमेंशन कौन बता सकता है? mlt माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई केजी भी होता है ना। चलो भाई, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स ए का मतलब क्या है बच्चों? एरिया। एरिया के डायमेंशन बोल एल स्क्वायर। एरिया के डायमेंशन एल स्क्वायर रेज टू दी पावर ए। वेलोसिटी के बोलो एल टी माइनस 1। अरे क्या हो गया? ml कहां से आ गया इस पर? बेटा LT माइनस 1 होगा ना। इसकी पावर कितनी बच्चों? B। और डेंसिटी क्या होता है? ml माइनस 3 रेज टू दी पावर C। बोलो सही लिखा है क्या? यार तुम लोग बताओगे सही लिखा है क्या? बच्चों A फॉर एरिया, एरिया इज L स्क्वायर रेज टू दी पावर A। V फॉर वेलोसिटी रेज टू दी पावर B एंड डेंसिटी इज फॉर वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो ml माइनस 3 रेज टू दी पावर C। बहुत सीधी बात। यहां से हमें क्या मिल रहा होगा बताओ? यहां पर तो क्या है? mlt माइनस 2 इज इक्वल टू k टाइम्स। देखना बेटा m की पावर कितनी आ रही है? m की पावर c। और भी कुछ है क्या m के साथ? नहीं। l की पावर बताओ कितनी आ रही है? 2a प्लस b प्लस माइनस 3c। बोल सही है क्या? तो l की पावर आ गई 2a प्लस b माइनस 3c। बोलो बच्चों सही लिखा है? तुम्हें समझ में नहीं आया? बेटा यहां से क्या पावर बाहर आई? 2a। यहां से क्या आई? b। और यहां से क्या आई? माइनस 3c। क्या आप लोग देख पाए? बच्चों नहीं समझ में आया? बोलो यार, नहीं आया क्या? बेटा ये ऐसे लिखा हुआ है देख, l रेज टू दी पावर 2a डॉट l रेज टू दी पावर b डॉट l रेज टू दी पावर माइनस 3c। तीनों ऐड हो जाएंगी ना? नहीं समझ में आया? आ गया? तो क्या ये लिखा हुआ है? दिस मल्टीप्लाइड बाई टी। टी की पावर कितनी है बच्चों? यहां भी नहीं है, यहां पर है क्या? माइनस बी। यहां भी तो नहीं है टी, है क्या? नहीं है ना? यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? तो अपने पास में क्या बचा? जल्दी बोल। क्या सी और यहां कंपेयर कर लें बच्चों पावर्स को? पावर्स कंपेयर कर लें तो ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, एम की पावर यहां पे कितनी? यहां पे कितनी? अबे कितनी? सी। तो क्या सी की वैल्यू आ गई 1? नहीं समझ आया? सी की वैल्यू 1 सबको दिखी? चलो आगे बढ़ते हैं। एल की पावर यहां कितनी है? 2a प्लस बी माइनस 3c। यहां कितनी है? 1। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या आ गई? 2a प्लस बी माइनस 3c इज इक्वल टू 1। बोलो सही लिखा है? और तीसरी इक्वेशन क्या बच्चों? टाइम वाली। यहां कितनी है? माइनस बी। यहां कितनी है? माइनस 2। यानी क्या बच्चों? b की वैल्यू आ गई 2। क्या लिखा है? माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 2। तो b की वैल्यू क्या हो गई? 2। हाँ बच्चों, कहां पे बेटा? ये बेटा l की पावर तो 1 है ना? t की पावर माइनस बी होगा। l की पावर क्या है? 1 इंटू बी। t की पावर क्या है? माइनस 1 इंटू बी। इसीलिए t की पावर क्या है? माइनस बी। क्या सब लोग देख पाए? चलिए, तो यहां से अपने पास C1 आ गया, B2 आ गया। क्या इन दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट किया जा सकता है? A की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो यहां से हमने क्या देखा? A इज इक्वल टू 1, जैसा आप लोग कह रहे हैं। आप पे भरोसा कर सकता हूं क्या? नहीं हो आप भरोसे लायक? हो क्या? यस सर, मतलब नहीं हो? भरोसा लायक हो तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 1। हमारा रिलेशन क्या बन गया भाई? F इज इक्वल टू क्या बच्चों? K टाइम्स। अच्छा, एरिया की पावर A थी, A की वैल्यू क्या आई? 1। A ये क्या था? वेलोसिटी की पावर क्या थी? B। B की वैल्यू क्या आई? 2 v स्क्वायर। बोलो सही है क्या? और डेंसिटी की पावर क्या थी? C की वैल्यू क्या आई? 1। क्या दिस इज आवर रिलेशन? तुम्हें चमका थोड़ी होगा? अरे चमका? अरे बोलो यार, चमकदार तो नहीं हुआ? पता लगा पूरा यहां से गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? अरे समझ में आया ना यार तेरे को? पक्का पक्का बोल बेटा। नहीं आया? नहीं आया? हाँ बोल। ये कैसे लिखा? ये ऐसे लिखा, देख बेटा, L की पावर कितनी है यहाँ पे?
कितनी है बोल? 2 है। यहां पे कितनी है? यहां पर क्या लिखा है बेटा? 1 लिखा है ना। तो यहां से l की पावर कितनी आई? b। यहां से कितनी आई? -3c। मैंने बताया था ना, x की पावर a की पावर कितनी बच्चों? b इज इक्वल टू x की पावर a b होता है, बताया था ना अभी। तो वही चीज कर रहा हूं अभी, दिखा तेरे को। हाँ, ये वाली चीज दिख गई, ये लिखी है जो, पक्का समझ में आ गया। अब बेटा ये वैल्यू क्या है? 2a प्लस बी माइनस 3c। यहां पर कितनी पावर है l की? 1 है ना, वही तो लिखा है। दिखा? अभी भी नहीं दिखा बेटा? मेरे हिसाब से तो दिखना चाहिए। कहां अटक रहा है? बोल जल्दी बोल। पक्का हो गया? 100% समझ में आया बेटा? 90% है तो पूछ ले। आ गया? गुड। चलो अगला सवाल करते हैं, लिखो। इस बार जो जेई में आया वो वाला सवाल कराऊं? इस बार जो जेई में पूछा है, चल करते हैं। लिखो, a scientist measures, अरे इसे बंद कर दे यार। A scientist measures the length of a road. A scientist measures the length of a road to be proportional to. A scientist measures the length of a road to be proportional to. Density. A scientist measures the length of a road to be proportional to density, comma, intensity. 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 Intensity and frequency. Full stop. ठीक है? Find the relation. जेई में इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछी हुई थी, मैं अभी बताऊंगा उन्होंने क्या पूछा था। ठीक है? क्वेश्चन यही था, और इस क्वेश्चन में उन्होंने बेटा ये भी बता दिया था कि जो इंटेंसिटी होती है ना I, इट इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों 1/t। ये चीज तुम्हें मैं बता देता हूं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t। हमेशा याद रखें, वेयर t इज द टाइम। t क्या होता है बेटा? टाइम। तो फ्रीक्वेंसी इज 1/t, इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। और किस पे डिपेंडेंसी बताइए? डेंसिटी। डेंसिटी आप लोग जानते हैं, तो जल्दी से लेंथ निकाल के बता दो क्या रिलेशन आ रहा है, जल्दी से। मुझे क्या निकालना है? L इज प्रोपोर्शनल टू किस किस के बच्चों? डेंसिटी की पावर A, इंटेंसिटी की पावर B, और तीसरी चीज क्या थी? फ्रीक्वेंसी की पावर C। चलो लिख के दिखाओ तीनों। P तो जानते हो ना, पावर होता है। पावर के डायमेंशन पता है तुम्हें? हैं? पावर के डायमेंशन निकालने आते हैं? पावर क्या होता है? पावर होता क्या है बताया था ना मैंने? एनर्जी अपॉन टाइम। हाँ, अरे कुछ बताया था ऐसा? हाँ, वेरी गुड। mL² या mL²T-3? हाँ, अरे अंकल इसे क्यों खोल रहे हो? पावर मैंने निकलवा भी रखा है, पीछे पन्ने पलट के देख लो। ऐसी क्या बात हो गई? क्या बेटा? टी, पीस और पार, पावर, शक्ति, पोवर। तू क्या बोलता है इसे? पोवर बोलता है, पावर बोलता है, पार बोलता है, जो भी तू बोलता है वही है। अरे हुआ नहीं क्या? हो गया? आसान है, मुझे तो ऐसा लगा था। चल कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। क्या बच्चों लेंथ जो है, हाँ क्या है? आ गया? बोल। एस नहीं है, रो है ये, रो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, वेरी गुड। आओ चलो, L स्टैंड्स फॉर लेंथ। लेंथ नाप रहे थे ना बेटा, ये किसके बराबर हो गया? K टाइम्स
क्या क्या जल्दी बोलो, रो क्या था, डेंसिटी, डेंसिटी इज व्हाट, ml माइनस 3, दिस रेज टू दी पावर a, बोलो किसी को कोई दिक्कत। चलो भाई इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी था पावर अपॉन एरिया, बच्चों पावर क्या होता है, ml2t माइनस 3 डिवाइडेड बाय एरिया यानी l स्क्वायर, डिस्क्याऊं, अरे हुआ कि नहीं, अपने पास में क्या बचा mt माइनस 3, तो mt माइनस 3 यहां पर क्या डाल दिया mt माइनस 3 रेज टू दी पावर b, बोल सही कर रहा हूं ना बेटा। चलिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टी, यानी कि t की पावर माइनस 1 रेज टू दी पावर c। तुम लौट गए होंगे इसमें, क्यों लौट गए, या हो गया तुमसे इतना, हो गया, तो चलो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या बचा अब इसमें, L इज इक्वल टू k टाइम्स, बोल भाई m की पावर कितनी, a प्लस b, m की पावर कितनी बच्चों, a प्लस b, क्या सभी लोग देख पाए, L की पावर बोलो क्या माइनस 3 है, बस माइनस 3 ही तो होगी, L की पावर कितनी है माइनस 3 है, और कहीं पर L दिख रहा है, तो L की पावर कितनी आ गई बच्चों, माइनस 3 है, बोलो किसी को कोई शक, कोई भी शक, आगे चलते हैं। अब क्या बचा बच्चों, t, t की पावर कितनी है माइनस 3b माइनस c, t रेज टू दी पावर माइनस 3b माइनस c। तो जल्दी से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या m की पावर a प्लस b की वैल्यू 0 है, यहाँ पर m की पावर कितनी है 0, तो क्या हम लोग यहां से बोलेंगे a प्लस b इज इक्वल टू 0, समझ थोड़ी आया होगा, आ गया। चलो भाई बोलो क्या माइनस 3a इज इक्वल टू 1, L की पावर कितनी वहां पे 1, यहां पर कितनी माइनस 3 है, क्या हम बोलेंगे माइनस 3a इज इक्वल टू 1, बोल सही लिखा है क्या, तुझे समझ में नहीं आ रहा, अरे आ रहा है क्या, आ रहा है, तो यहां से बच्चों a की वैल्यू कितनी आई माइनस 1 अपॉन 3, बोलो सही है क्या, सब लोग बोलो सही है क्या। अगर a की वैल्यू 1/3 आई माइनस के साथ, तो b की वैल्यू क्या सब लोग देख पा रहे हैं, तो क्या बच्चों b की वैल्यू हमें नजर आ गई है 1/3, नहीं आई। और अगर मैं थर्ड इक्वेशन देखूं, क्या बोल रहे हो, a 1/3 होगा, क्यों, हाँ 1/3 तो लिखा है, तो ये माइनस 3 है ना, और यहां कितना है 1, क्या हो गलत हो गया, सही तो है। चलो फिर क्या b इक्वल टू 1/3 आ गया, तू क्या सोच रहा है बे, इधर देख, ये माइनस 3 लिखा है ना, यहां कितना लिखा है, तो फिर माइनस 3 इक्वल टू 1, a की वैल्यू माइनस 1/3। हाँ चलो b की वैल्यू 1/3 सबको दिखी, b की वैल्यू 1/3 के बाद में क्या हम लोग c की वैल्यू निकाल पाएंगे, अरे बोल निकाल लेगा, क्या करूंगा माइनस 3 इंटू माइनस नहीं इंटू 1/3, b की वैल्यू तो कितनी थी 1/3, और क्या करना है माइनस c इज इक्वल टू कितना है वहां पे 0, बेटा वहां पर टाइम है क्या, वहां पर टाइम है क्या, नहीं है, तो क्या 0 हो गया, क्या बच्चों 3 से 3 डिस्काउंट हो गया, अपने हाथ में क्या बचा c इज इक्वल टू -1, क्या सभी लोग देख पाए। अब देख IIT ने क्या पूछा था, सुन, ये तो अपने को पूरा सॉल्व करना ही था, अब IIT ने सुन ले क्या बोला था, उसने बोला था कि बेटा बातें नहीं सुन, बात सुन, IIT ने क्या पूछा ध्यान से सुनना, लोग इसमें बहुत गलती करके आए हैं, क्यों, वजह क्या थी, IIT ने पूछा था, ये सवाल दे दिया जो तुम्हें लिखवाया मैंने, फिर IIT ने बोला कि इंटेंसिटी की जो वैल्यू आ रही थी, यानी अगर इंटेंसिटी की पावर a लिखा हुआ है तो उस a की वैल्यू है 1/n, उसकी वैल्यू क्या है बेटा 1/n, हमें n की वैल्यू बतानी थी, हमें किसकी वैल्यू बतानी थी n की वैल्यू। अब बता जरा इंटेंसिटी की पावर कितनी है बेटा b है ना, b की वैल्यू क्या है 1/3, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3, क्या तू समझ पाया, ऐसे घुमा के पूछा था, नहीं समझ में आया क्या, आ गया ना। अगर इंटेंसिटी की पावर b है तो b की वैल्यू लिखी है 1/n, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या आ गई 3। आधे लोग इसका आंसर तो भी गलत करके आ गए, सोच के देख। और पता है और भी ज्यादा मजे की बात क्या थी कि IIT ने ये फॉर्मूला भी दे दिया था, इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया, तो ये सवाल और आसान हो गया, पर उसने टफनेस कहां पे बढ़ा दी,
उसने 1/n में n की वैल्यू पूछ ली, लोग 3 की जगह 1 लिख के आ गए। बात समझ आ रही है ना मेरी? ऐसी गलतियां नहीं करनी। अरे समझ रहे हो? सवाल ध्यान से सोचो और समझो तब उसको करो। कुछ कुछ आ रहा है समझ में? पक्का बोल? तो चलो एक सवाल और करें इसी बात पे। लिखो, लिखो भाई। कौन सा वाला कराऊं? चल, इफ pressure and density are taken to be base quantities, if pressure and density are taken to be base quantities, then find the relation of these with velocity. वेलोसिटी के साथ में हमें इनका रिलेशन निकालना है। बेटा तेरे को आ रहा है कुछ कुछ समझ रहा होगा कुछ कुछ? गुड। हाँ कीजिए। √p/ρ आ रहा होगा, हैं? हाफ और माइनस हाफ पावर्स आ रही होंगी। चलो देखते हैं कैसे करना है। हम लोगों को क्या दिया गया था कि वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर पे और डेंसिटी पे। बोल, यही तो दिया था, प्रेशर और डेंसिटी दी थी ना। जल्दी बोल, प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं? अच्छा, वेलोसिटी के तो तू जानता ही है। हाँ, p की डायमेंशन ml - 1 t - 2 क्या रेज टू दी पावर a, एंड डेंसिटी इज व्हाट? ml - 3 क्या रेज टू दी पावर b। किसी को कोई शक? 100% नो शक्स। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया? m की पावर कितनी? a, m की पावर कितनी? b। यहां पर तो क्या लिखा था? lt - 1 इज इक्वल टू k टाइम्स। जल्दी बोलता है भाई, m की पावर कितनी लिखूंगा बेटा? क्या a + b? तुझे कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा है? तो m की पावर a + b। भैया l की पावर बोलो क्या? -a - 3b। नहीं दिखा क्या? सबको दिखा? m की पावर -a और यहां से कितना आया? -3b। आगे बोलो, t की पावर कितनी? क्या t की पावर इज -2 है? दैट्स इट, और तो कुछ नहीं है। सब लोग देख पाए क्या? अगर ये चीज सबको नजर आ गई तो सबको ये भी दिख गया होगा कि t की पावर -2 है, यहां पर कितनी है? -1। तो हमने क्या बोला? -2a इज इक्वल टू -1। बोलो सही है क्या? क्या बच्चों यहां से a की वैल्यू आ गई हाफ? नहीं समझ में आया? अरे भाई बोलना तो पड़ेगा। आया कि नहीं? नहीं आया? पक्का आया? a की वैल्यू क्या हाफ आ गई है? b की वैल्यू बोलो कैसे निकाली जाएगी? क्या a + b की वैल्यू 0 है? a + b की वैल्यू वहां पे 0 है, मतलब यहां से b की वैल्यू क्या आ गई? -हाफ। क्या डायरेक्टली दिख गया सबको? बेटा लिख के बताऊं a + b = 0, a की वैल्यू हाफ डालूं फिर सॉल्व करूं? ऐसा चाहते हो क्या? ऐसा तो नहीं चाहते? कोई ऐसा जो चाहता हो बता दो, मैं कर दूंगा। क्यों भाई? बॉटल ईटर ऐसा तो नहीं चाहता? चलो, तो a की वैल्यू हाफ और b की वैल्यू -हाफ। लेट्स पुट दीज वैल्यू वहां पे, डाल दें क्या वहां पे? तो अपने हाथ में क्या आ गया? v इज इक्वल टू k टाइम्स क्या बच्चों? p की पावर जो है वो a है और a की वैल्यू कितनी है? हाफ, यानी √p। और देख जरा, डेंसिटी की पावर b है और b की वैल्यू कितनी है? -हाफ, यानी क्या? 1/√p। नहीं समझ में आया? तो अपने को क्या मिला? √p/ρ। ये हमारे पास में क्या है? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी। समझ थोड़ी आया होगा? आ गया क्या? अरे वाह। तो क्या एक सवाल और करोगे? पक्का? चलो देखते हैं कर पाते हो क्या। देखें जरा, लिखो। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल
द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन, ऐसे लिखना, मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट was found to be dependent on the mass of the particle, comma, speed of the particle, mass of the particle, comma, speed of the particle, and the radius of the orbit, full stop. Find force, ठीक है। फोर्स और इन सबके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, निकालिए। मास, वेलोसिटी और क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है, करो। मैं ही कराऊं, आ जाओ। क्या दिया हुआ है बच्चों, फोर्स किस किस के प्रोपोर्शनल दे रखी है, मास के और स्पीड के और रेडियस के, बोल यही तो दिया हुआ है। क्यों, अब इसको सॉल्व करना बड़ी बात हो गई क्या लिखूंगा बेटा, फोर्स इज mLT -2, बोलो सही लिखा है। दिस इज इक्वल टू k टाइम्स बेटा m का मतलब क्या, मास है, मास की पावर a। बोल बेटा v फॉर क्या था, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब LT -1। बेटा इसमें दिक्कत है, क्या आ गया, LT -1 रेज टू दी पावर b। और बेटा r इज द रेडियस किस में नापते हो, किलोमीटर में, उसमें भी नाप सकते हैं। तो क्या बच्चों L लिखेंगे और L की पावर C। किसी को कोई शक, बेटा लेंथ किस में नापी जाती है, मीटर में ही ना। चलिए यहां से हमारे पास में क्या आ गया, mLT -2 शुड बी इक्वल टू k टाइम्स, बोल भाई m के साथ में क्या क्या है, a के अलावा और कुछ नहीं, m की पावर a। L के साथ में क्या क्या है, क्या b प्लस c, यहां से मिला b और यहां से मिला c। t के साथ में क्या क्या है, क्या t के साथ में सिर्फ -b है, बोल भाई और भी कुछ है क्या, बेटा t सिर्फ यहीं आ रहा है ना। अब बोल यहां से पावर को कंपेयर करें, क्या बेटा a की वैल्यू 1 दिख गई तुझे, a की वैल्यू 1 दिख रही है सब लोगों को। यहां पे मास की पावर बोल, यहां पे बोल, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। किसी को कोई भी दिक्कत, यहां पर बोल b प्लस c की वैल्यू कितनी है, यहां l की पावर कितनी है, यहां कितनी है, b प्लस c। सो दिस गिव्स मी b प्लस c इज इक्वल टू 1। कोई भी दिक्कत हो तो बताता जा, अरे है क्या दिक्कत। और बेटा यहाँ t की पावर कितनी है, -b, यहाँ कितनी है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ -b इज इक्वल टू -2। क्या माइनस से माइनस निमट जाते हैं और हमारे को क्या मिलता है, b इक्वल्स टू 2। क्या b इक्वल्स टू 2 मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, क्या 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, मतलब क्या बच्चों c इज इक्वल टू -1। यार तुम्हें दिखाई नहीं, सबको दिख गया क्या, 100%। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। तो हमारे पास में फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, k टाइम्स m की वैल्यू क्या थी, 1, यानी m। v की वैल्यू क्या थी, v का स्क्वायर, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, c की वैल्यू -1 थी तो 1/, में जाएगा ना r। क्या सभी लोग देख पाए। और बच्चों इस रिलेशन को हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे बाय द नेम ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। किस नाम से पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज इक्वल टू mv²/r। ये आपकी कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आती है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक